दिशा के पिता ने मामले की सीबीआई जांच और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। जी हां, आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब दिशा के पिता ने एफआईआर की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की मौत के पीछे आदित्य ठाकरे का हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत की जांच अब सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। ये वही पिता हैं जो कि पहले ये कह चुके थे कि यह आत्महत्या है, लेकिन अब इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मौत की नए सिरे से जांच की भी मांग दिशा के पिता ने की है। उन्होंने इस संबंध में बुधवार यानी कि 19 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में दिशा सालियान के पिता ने शिवसेना के आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई, जो कि एक चौंकाने वाला मामला था। मैं आपको बता दूं कि करीब 3 साल पहले बीजेपी नेता नितेश राणे ने यह आरोप लगाया था कि दिशा सालियान की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। हालांकि तब दिशा की मां और पिता, जो कि आज कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच हो, तब उन्होंने नितेश के खिलाफ यह कहते हुए केस दर्ज करवा दिया था कि ये उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश है। पर अब पिता का कुछ और ही कहना है। उन्होंने बेटी की मौत के नए सिरे से जांच का आग्रह कर दिया है और कहा है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। यानी पुलिस की तरफ से भी दबाव था कि वो जो भी सबूत सौंपे उसको वो बताए कि वो सही है। साथ ही साथ डिनो मोरिया और सूरज पंचोली समेत मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप अब दिशा के पिता ने लगा दिया है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। तब पुलिस ने इसे सुसाइड का केस बताया था। दिशा के माता पिता ने भी जांच पर संतुष्टि दिखाते हुए इसे सुसाइड का केस मान लिया था। पर अब गैंगरेप के बाद हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। दिशा के पिता ने दायर याचिका में मुंबई पुलिस, तत्कालिक मेयर किशोरी पेडनेकर, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दिशा के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस और किशोरी पेडनेकर ने उन्हें गुमराह किया और दबाव बनाया। वहीं अगर बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा जब वो कर रहे थे कि पहले दिशा की मतलब उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, तो ये बता रहे थे, अगर नितेश राणे की बात की जाए तो उनका दावा था कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, यानी कि जो सबूत थे उसे नष्ट किया गया। पुलिस को सब पता था। इसके बाद भी बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी, सोसाइटी का जो विजिटर रजिस्टर था उसके पन्ने फाड़ दिए गए थे और सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नितेश राणे ने 2 साल पहले कहा था कि दिशा ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर सारी बात बताई थी और मदद भी मांगी थी। क्योंकि एक कॉल रिकॉर्ड था, इसलिए पुलिस के पास जरूर जानकारी होगी। नितेश राणे ने यह भी कहा है कि ये सीबीआई की मदद करने को भी तैयार है। तो अब नितेश राणे का भी इस पर बयान आ गया है और उनका कहना है कि देखिए, इस पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की गई, सबूतों को मिटाया गया। मैं तब भी कह रहा था कि ये सब कुछ किया गया है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। दिशा की हत्या की गई थी गैंगरेप के बाद, तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन अब अगर सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करती है तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जो ठाकरे हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, बढ़ सकती हैं और ये मामला अगर खुलता है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत तक ये मामला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिशा की मौत से सुशांत की मौत की कड़ी जुड़ती दिखाई देती है और इसका दावा उनके परिवार वाले भी करते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या दिशा के केस में एक बार फिर से इस केस को सुना जाता है, देखा जाता है, इसकी जांच की जाती है या फिर सीबीआई को इसे सौंपा जाता है। पहिल्या दिवसापासून मी ह्या विषयावर अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की दिशा सालियांचा मर्डर झालेला होता आणि मर्डरमध्ये जी जी नावं आज त्याच्या वडिलांनी घेतलेली आहेत ती सगळीची सगळी नावं मी पहिल्या दिवसापासून घेत होतो। मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे मोबाईल टॉवर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो। आज तिच्या वडिलांनी क्रिमिनल पिटिशन
क्रिमिनल ॲफिडेव्हिट पिटिशन केलेली आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी सत्य बाहेर सांगितलेलं आहे. कुठल्या पद्धतीने तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवण्यासाठी काय काय करण्यात आलं याची स्पष्ट भूमिका आता दिशा सालेंच्या वडिलांनीच सांगितलेलं आहे.